Hello everyone. Today's topic of discussion is fossilization. In introduction, we talk about fossil and process fossilization. What is a fossil? A fossil is the remain of an organism in parts or whole. Is the direct evidence of the former organism preserved in the sediment of earth. Means कोई भी प्लांट या एनिमल, उसका कोई पार्ट या पूरा का पूरा एनिमल या प्लांट फॉसिल की फॉर्मेशन मरने के बाद डिग्रेड होने की जगह प्रिजर्व हो जाता है, काफ़ी सालों के बाद उसको फॉसिल कहते हैं। पेलियोबोटनी क्या है? पेलियोबोटनी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ ऑफ जियोलॉजिकल पास्ट। जो साइंस की ब्रांच फॉसिल्स वगैरह की स्टडी में हेल्प करती है, प्लांट की प्रीवियस में जो प्लांट है उनके बारे में स्टडी करने में हेल्प करती है, वो पेलियोबोटनी होती है। व्हाट इज़ फॉसिलाइजेशन? द कन्वर्जन ऑफ लिविंग बीइंग और देयर पार्ट्स इनटू ए फॉसिल इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन। एक लिविंग बीइंग का फॉसिल बनने में जो प्रोसेस होता है उसको फॉसिलाइजेशन कहते हैं। फॉसिलाइजेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस विच टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड इन स्पेसिफिक कंडीशंस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कई सालों तक चलता रहता है। There are some necessary conditions for fossilization like regions containing fossils. Most of the plants are found in sedimentary rocks of fresh or brackish water. Rarely they are found in marine beds. Sedimentary rocks are formed by the deposition of various kinds of sediments upon the surface of land, river, lakes or seas. The sediments such as sand, clay, gravel, other chemicals of various plant or animal debris are carried by natural agents like wind, stream of water, etc. to calm water bodies like lakes and seas. Here they are deposited in the form of layer or strata, or in due course of time these get hardened and converted into rocks. मोस्टली जो फॉसिल होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं? सेडिमेंट्स की डिपोजिशन से बनते हैं। सेडिमेंट्स जैसे कि सैंड, ग्रे, ग्रेवल, ये वाटर के थ्रू, रिवर के थ्रू, विंड के थ्रू समुद्र वगैरह में आते हैं और इनकी लेयर बनती रहती है। मान लो सैंड की लेयर, फिर सैंड एक प्लांट मटेरियल की एक प्लांट पार्ट की लेयर हो गई, फिर एक सैंड की लेयर हो गई, ऐसे मल्टीपल लेयर्स बनती रहती हैं। और कुछ टाइम के बाद लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या होते हैं, रॉक की फॉर्मेशन ले लेती है, उसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। जब हम इन रॉक्स को कट करते हैं तो हमें इनके स्ट्रेटा में, इनकी लेयर्स में हमें इम्प्रेशंस पाए जाते हैं फॉसिल्स के। अदर रीजन्स वेयर फॉसिल्स फाइंड आर लाइक मार्शी बॉग, सैंड ड्यून्स, डेजर्ट, ग्लेशियल इपॉक्स etc. Second is nature of plant tissue. Plants are composed of variety of tissues which undergo destruction in varied manner. Plant tissue variety of tissue से बना होता है, like soft tissue, hard tissue. Soft tissue such as parenchyma, collenchyma, delicate leaves, juicy or pulpy fruits, microorganism, and lower part of soft tissue, etc. These are disintegrate at a higher rate and are very difficult to be preserved. सॉफ्ट टिश्यू हाई रेट से डिग्रेड होता है और इनको प्रिजर्व करना डिफ़िकल्ट होता है। ऑन द अदर हैंड हार्ड टिश्यू सच एज क्लेरेंकाइमा, जाइलम, ट्रैकीड, सबमराइज बार्क, हार्ड सीड कोट, क्यूटिनाइज लेयर, कैलकेरियस पार्ट ऑफ लोअर प्लांट, these are less subjected to destruction forces and are more resistant to decomposition by microorganism, hence they are preserved to be greater extent. जो हार्ड टिश्यू हैं वो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं डिग्रेडेशन से और ये बहुत अच्छे एक्सटेंट तक प्रिजर्व करे जा सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। फॉसिलाइजेशन also depend upon intensity, duration and type of destructive force to which the plant part is subjected before and during fossilization. जो फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस है वो इंटेंसिटी, फॉसिलाइजेशन की कितने समय तक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की ड्यूरेशन है, किस टाइप की डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंडीशंस which minimize the effect of destructive forces. First is depth of water body. Greater the depth, reduce the activity of saprophytic fungus. जितनी गहराई में
जितनी गहराई पानी की होगी उतना ही सेप्रोफिटिक फंगस की एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिससे डिग्रेडेशन कम होगा, प्रिजर्वेशन ज़्यादा होगा। सेकंड, ब्यूरियल एट फास्टर रेट। ब्यूरियल फास्टर रेट पे होगा, वो एनर्बिक कंडीशन क्रिएट करेगी। एनर्बिक कंडीशन इज़ बेटर फॉर फॉसिलाइजेशन। थर्ड, केमिकल नेचर ऑफ प्रिजर्विंग रॉक। केमिकल नेचर जो प्रिजर्विंग रॉक का है वो आल्सो डिपेंड करेगा कि फॉसिलाइजेशन होगा या डिग्रेडेशन होगा। लोअर पीएच होगी तो डिग्रेडेशन होगा, अगर पीएच सही होगी तो प्रिजर्वेशन होगा। लोअर पीएच क्या करेगी, सिलिकेट्स का डिकम्पोजिशन कर देगी। एक्सट्रीम टेम्परेचर इज फोर्थ। एक्सट्रीम टेम्परेचर आल्सो प्रिवेंट एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का एक्शन प्रिवेंट कर देती है। हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी होगी, वो प्रिजर्वेशन को फेवर करेगी, जिससे फॉसिलाइजेशन होगा। ऐसे ही एक्सट्रीम कोल्ड जो है वो भी प्रिजर्वेशन को फेवर करेगी। फिफ्थ इज एसेप्टिक एंड टॉक्सिक कंडीशंस। जो रेजिनियस एक्सट्रैक्ट होते हैं प्लांट के जो निकलते हैं वो फॉसिलाइजेशन को फेवर करेंगे। सिक्स इज मैकेनिकल एक्शन एंड प्रेशर। जो वाटर, सैंड और रोलिंग स्टोन्स वगैरह से वाटर बॉडी में जो मैकेनिकल प्रेशर और एक्शन किया जाता है उससे प्लांट पार्ट डैमेज हो जाते हैं, जिससे प्रिजर्वेशन नहीं हो पाता। लेकिन जो स्मॉल लेक्स हैं वहाँ पे फाइन सेडिमेंट एक्युमुलेट होते हैं, जिससे क्विक ब्यूरियल हो जाते हैं, फॉसिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है। सम टर्म्स फॉर फॉसिल्स। फर्स्ट इज माइक्रोफॉसिल्स. These are the microscopic fragments of plant remains found as fossil in sedimentary deposit. Microfossils are minute part of plant fossil की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, वो माइक्रोफोसिल्स होते हैं। सेकेंड इज मैक्रोफोसिल्स. लार्ज साइज फोसिल्स विजिबल विद नेक्ड आईज आर कॉल्ड मैक्रोफोसिल्स. जो लार्ज साइज के फोसिल्स होते हैं, जो नेक्ड आई से विजिबल होते हैं, वो मैक्रोफोसिल्स होते हैं। सब फोसिल्स. थर्ड इज सब फोसिल्स. रिमेन्स हेल्ड विद comparatively recent deposits are called subfossils. They represent the flora or fauna of past which no longer exist at the particular place. They represent only the preliminary stage of fossilization. सबफोसिल्स जो रिसेंट में डिपॉजिट्स हुए हैं प्लांट पार्ट से एनिमल, वो अभी फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज पे हैं और वो फॉसिल बनने की प्रोसेस में हैं, कंप्लीट फॉसिल नहीं बने हैं, इन प्रोसेस हैं, उन्हें सब फॉसिल कहते हैं। इंडेक्स फॉसिल. These are used as guide to locate and trace the petroleum and coal bearing rocks. The index fossils are also used in the process of chronological matching of rocks. Index fossils must be of common occurrence, possess some unique characteristics. Like Caryopteris conferta is used as index fossil for the rock of early Permian age. इंडेक्स फोसिल्स हमें लोकेट करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि कहाँ पेट्रोलियम एंड कोल मिलेगा. लाइक बुक हैव इंडेक्स टू नो विच चैप्टर इज एट विच पेज नंबर. लाइक दिस इंडेक्स फॉसिल आर यूज टू लोकेट एंड ट्रेस द कोल एंड पेट्रोलियम रॉक्स. Next is living fossils. A living fossil is not actually a fossil, but it is a living plant or organism that simply represent a large group of plants dominate in the remote past and have become extinct and fossilized. Example, ginkgo biloba. लिविंग फॉसिल एक्चुअली में फॉसिल नहीं है, ये लिविंग प्लांट है. ये पास्ट में डोमिनेटिंग प्लांट थे, लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मोस्टली फॉसिलाइज हो चुके हैं. कुछ स्पीसीज प्रेजेंट हैं, लाइक जिंको बाइलोबा. जिंको बाइलोबा इज द ओल्डेस्ट लिविंग जीनस इन द सीड प्लांट, इज प्रेजेंटली एक्सिस्टिंग प्लांट. ओनली जिंको बाइलोबा प्रेजेंट एक्सिस्टिंग लिविंग जीनस है, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. नेक्स्ट इज स्यूडोफोसिल. Sometimes some piece of rocks assume the shape of some plant parts or animals during formation and give an illusion of fossils.
ड्यूरिंग फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस में कुछ पीस ऑफ रॉक क्या करते हैं, प्लांट की शेप ले लेते हैं, कुछ प्लांट पार्ट की एनिमल की शेप ले लेते हैं और वो फॉसिल जैसे दिखते हैं। इट्स इल्यूजन, ये भ्रम सा होता है, लेकिन ये फॉसिल नहीं होते, इन्हें स्यूडो फॉसिल्स कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट थ्योरीज ऑफ फॉसिलाइजेशन। Two theories has been put forward to explain the phenomena of fossilization in plants. दो थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन को। पहली रिप्लेसमेंट थ्योरी एंड सेकंड इज इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट रिप्लेसमेंट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट इज रिप्लेस्ड मॉलिक्यूल ऑफ मिनरल मैटर। मीन्स ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट का, वो रिप्लेस करा जाएगा मिनरल मैटर के मॉलिक्यूल से। The organic matter of plant except lignin and cellulose wall gradually undergo decomposition due to hydrolysis और chemical breakdown। सिर्फ लिग्निन एंड सेलुलोज वाल को छोड़ के बाकी सारा ऑर्गेनिक मैटर प्लांट बॉडी का डिकम्पोज हो जाएगा बाय या तो प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस और केमिकल ब्रेकडाउन से। द ऑर्गेनिक मैटर मूव आउट from their place is occupied by the molecule of mineral matter surrounding the soil solution like iron, silicon, calcium, pyrite। ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट में है वो मूव आउट कर जाएगा और जो स्पेस बनेगा वो ऑक्यूपाइड कर लिया जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ मिनरल मैटर जो कि प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग सोइल सॉल्यूशन में, लाइक आयरन हो गया, सिलिके हो गया, कैल्शियम पायराइट हो गया। जो रिप्लेसमेंट है वो कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। द फॉसिल्स जो इस प्रोसेस से बनेंगे रिप्लेसमेंट से, वो जिस मटेरियल के, जिस मिनरल के रिप्लेस से बनेंगे उसी के हिसाब से उसका नाम दिया जाएगा, लाइक कैल्सीफाइड। इसमें क्या होगा, जो रिप्लेस हुआ है वो कैल्साइट रिप्लेस करेगा ऑर्गेनिक मैटर को। सिलिसिफाइड इज रिप्लेस बाय सिलिका। इफ ऑर्गेनिक मैटर रिप्लेस किया गया बाय सिलिका से तो जो फॉसिल होगा वो सिलिसिफाइड होगा। सेकेंड थ्योरी इज इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी fossilization takes place as a result of disintegration of plant material and then infiltration and petrifaction of minerals in the cell। इस थ्योरी के हिसाब से पहले प्लांट मटेरियल का डिग्रेडेशन होगा, उसके बाद मिनरल्स प्लांट के अंदर जाएंगे एंड प्रेसिपिटेटेड होंगे और स्टोन की फॉर्मेशन कर लेंगे। After burial, the plant body undergoes partial disintegration and free carbon released during this process react with calcium, magnesium और iron to form precipitates of carbonate। ब्यूरिड होने के बाद प्लांट बॉडी में डिग्रेडेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और जो फ्री कार्बन रिलीज होगी इस प्रोसेस से वो रिएक्ट करेगी कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के साथ और वो कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर लेंगे जो कि प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे। दो व्यू दिए गए हैं इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के। पहले में जो मिनरल्स हैं, इनफिल्ट्रेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सराउंडिंग सोइल वाटर थ्रू द सेल वॉल टेक्स प्लेस फर्स्ट एंड प्रेसिपिटेशन फॉलो इनसाइड द सेल वॉल। मिनरल्स हैं सराउंडिंग सोइल से, वो सेल वॉल के थ्रू अंदर आएंगे और उसके बाद उनका प्रेसिपिटेशन होगा सेल वॉल के अंदर। दूसरी है कि जो फ्री कार्बन है वो कार्बोनेट्स बनाएगी सोयल सॉल्यूशन में, उसके बाद वो सेल वॉल के थ्रू अंदर आएंगे और प्लांट बॉडी के अंदर सेटल हो जाएगी। थैंक यू।